उसका सोचना यह है कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर वो किसानों की है और सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसानों का है। क्योंकि मैं ही क्या, हर आदमी हिंदुस्तान का समझता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा किसानों की रहती है और किसानों की वजह से ही सरकार बनती है। अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो भी किसानों के हितों को देख के काम किया करे। अब उन्होंने जो ये बिल बनाए हैं, ये बिल किसान विरोधी बिल है। ये सीधा सीधा आपको ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भी हमारे अब इंडिया को देख रहा है कि इससे सिर्फ अंबानी और अडानी को और बड़े उद्योगपतियों को तो फायदा हो सकता है, जी जी, बाकी किसानों के हित में ये सब नुकसानदेह है। और किसानों के साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं और हम लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह अपना लोगों में जाते हैं, आते हैं और किसानों की बात रखते हैं। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं किसी किसान का बेटा हूँ और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बताइए, जब MSP रखी ही नहीं गई, उसको आप टारगेट नहीं कर रहे कि आपको इतनी कीमत पे लेना है और आप जो है जगह जगह बाज़ार खुल जाएंगे, मंडी हमारी ठप हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएंगी, तो ये तो हमसे कम मूल्य में चीज़ें लेंगे जो हम उत्पादन करेंगे और फिर उसको जो है ये महंगे रेट्स में मॉल्स में और दुनिया भर में बेचेंगे, जिससे सीधा सीधा फायदा उद्योगपतियों को होगा। प्रदर्शन से तो प्रभावित होता ही है। अब आप देख लीजिए, जो भी चीज़ है, जब रोड बंद हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन जो है महंगा होगा। जब मतलब जो दूरी ट्रांसपोर्ट की 100 किलोमीटर है एक जगह से रॉ मटेरियल की फैक्ट्री तक पहुंचने की, अब वो जो है जब वो डिस्टेंस होकर आएगा, 200 किलोमीटर चल कर आएगा, उस रूट से चेंज होकर आएगा, तो फिर वो जो है ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी। जब वो प्रोडक्ट महंगा बैठेगा तो वो मार्केट में जो है जनता को भी महंगा मिलेगा। तो धरना प्रदर्शन का तो मतलब ही यह है कि सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, कम से कम 1, 1.5, 2, 3 महीने हो गए इस प्रदर्शन को होते होते, तो सरकार को कुछ ना कुछ देखना चाहिए। अब 6 बार 7 बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और मीटिंग्स में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। तो अब इस चीज़ को जो है आप क्या कहेंगे, बताएं आप। इसका मतलब मुझे सरकार की मंशा साफ नहीं लगती, वो अपनी चीज़ पे हर गर्मी से कायम है कि हम तो ये लागू करेंगे। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं किसानों का हित देखते हुए है, भाई किसान भी सरकार के ही एक रूप है और हिंदुस्तान के अंदर जो चाहे नेता हों, चाहे उद्योगपति हों या चाहे जॉब्स में हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी हो, लेकिन किसान ही तो अन्नदाता है। जब किसान ही बेचारा परेशान हो जाएगा तो आपको अन्न नहीं मिलेगा, तो सबको परेशानी होगी, हिंदुस्तान के हर वासी को परेशानी होगी, मेरा ये मानना है। हद तो बहुत कुछ होती है। अभी आपने देखा होगा 2-4 महीने के अंदर कम से कम 10-15 मौतें हो चुकी हैं बेचारे ठंड में, बारिश में। अभी 2-4 दिन पहले का जो मौसम गुजरा है, भाई अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या टेम्परेचर था। और उस टेम्परेचर में रातों में बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, मासूम बच्चे बैठे हैं। अब भाई सरकार से तो लड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। लेकिन यह है कि जितनी भी कोशिश होती है वो प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं। एक उम्मीद है सब किसानों को हमें कि भाई हो सकता है शायद सरकार हम लोगों की बातें सुन ले और मान ले और इस चीज़ को जो है किसानों के हित में जो है उसको बिल को वापस करके और बिल को अच्छा करके पेश करे। सरकार से बस यही चाहते हैं कि सरकार जो है किसानों की बात को समझे, दिल से समझे। एक तरफ ये नहीं होनी चाहिए कि भाई जो चीज़ हमने लागू कर दी है उसको बैक फुट पे नहीं आना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि ये भी हमारे हैं और हम जो है वो इनसे हैं, तो कम से कम इतना सोचना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो बिल बना है ये पार्लियामेंट में बना है, इसमें किसान कहीं शामिल नहीं थे जी। अब जो आपने बिल बना दिया, अब आप उसको ज़बरदस्ती लागू कर रहे हैं। भाई कम से कम किसी के लिए अगर आपने बिल बनाया है तो कम से कम उससे तो राय मशवरा कर सकते थे, आप किसानों से बीच में बैठ के बात कर सकते थे जी जी। कोई चीज़ प्यार मोहब्बत से हल हो सकती थी। लेकिन आपने तो ये पार्लियामेंट में कानून बनाया और मैं नहीं समझता पार्लियामेंट के अंदर 2% किसान भी होंगे जी। उसमें तो अधिकतर उद्योगपति और बड़े बड़े नेता होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता शायद कि गेहूँ होता क्या है, धान होता क्या है।